गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव जो है वो किया है और इस प्रस्ताव में सभी बंधकों की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की बात कही गई है। 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। अमेरिका ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। गाजा में आम नागरिकों की मौत से अमेरिका परेशान है, वहीं इजराइल हमले को रोकने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल हमास जंग के चलते गाजा में अब तक 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 74,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कादम्नी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादम्नी, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार ये तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव जो है वो किया गया है। अब इसके बाद क्या उम्मीद की जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव जो है गाजा में फौरन सीज फायर पर ये पास हुआ है। और इसके पहले शुक्रवार को अमेरिका ने जो प्रस्ताव दिया था वो गिर गया था, वो प्रस्ताव नहीं आ पाया था। इस बार जो वोट हुआ है उसमें 14 सदस्य जो हैं इलेक्टेड सदस्यों के साथ उन्होंने फॉरेन सीज फायर के पक्ष में वोट दिया। अमेरिका ने वीटो नहीं किया जैसा कि वो पहले करता रहा है, उसने एब्सटेन किया, उसने वोट नहीं दिया, इसलिए ये प्रस्ताव पास हो पाया है। गाजा में जैसे आपने भी बताया कि आम नागरिकों की बड़ी संख्या में मौत हुई है और इसके कारण से लगातार यूरोप के देशों और अरब देशों की तरफ से अमेरिका पर भी दबाव है। घर में भी चुनाव के पहले अमेरिका में इस बात को लेकर जबरदस्त दबाव है। जिस तरह से पॉलिसी चली है वहां पर इजराइल हमास युद्ध में, उसको लेकर तो अमेरिका ने इस बार वीटो नहीं किया है, उसने एब्सटेन किया है और इसीलिए ये जो रेजोल्यूशन है वो पास हो पाया है। इसमें रूस ने ये कोशिश की कि वो परमानेंट शब्द भी ऐड करे प्रस्ताव में, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो 14 सदस्यों के वोट के साथ और यूएस के वोट से एब्सटेन करने के बाद ये प्रस्ताव पास हुआ है। इसी पिछले हफ्ते जो बातचीत है वो लगातार चल रही है। इसके लिए जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, वो भी पिछले हफ्ते इजराइल में भी थे, कतर में भी थे। कतर में होस्टेजेस के रिलीज को लेकर बातचीत चल रही है। उसके बाद जब वो इजराइल गए तो वहां पर ये सहमति बनी कि रफा में सीज फायर रोकने को लेकर इजराइल की तरफ से एक डेलीगेशन जो है वो वॉशिंगटन आएगा इस हफ्ते। लेकिन इजराइल ने ये कहा था कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका वीटो नहीं करता है तो इस डेलीगेशन का दौरा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वो रद्द कर देंगे और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। उन्होंने ये दौरा अभी कुछ ही वक्त पहले रद्द कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि फ्राइडे को जो अमेरिका का प्रस्ताव था उसमें ये कहा गया था सीज फायर को हॉस्टेजेस के रिलीज के साथ जोड़ा गया था। जो बंधक 134 वहां पर गाजा में अभी भी इजरायली बंधक मौजूद हैं, उनके रिलीज के साथ सीज फायर को जोड़ा गया था, जिसको रूस और चीन ने वीटो कर दिया था। 11 सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया था, लेकिन रूस और चीन के वीटो के कारण शुक्रवार को वो पास नहीं हुआ। इस बार वो कनेक्शन नहीं किया गया है। आज जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें सिर्फ सीज फायर की, तत्काल सीज फायर की बात की गई है। इसे अमेरिका ने वीटो नहीं किया है और इसे रूस, चीन ने भी इसका समर्थन किया है। और ये पहली बार है कि यूएनएससी में इस तरह से ये एक प्रस्ताव तत्काल इस पर पास हुआ है। अब आगे अगर इजराइल इस पर बात नहीं मानता है तो और भी रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं और भी कड़े डिप्लोमेटिक कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि पूरी कई देशों का मानना है, अरब देशों का, यूरोप का, खुद अमेरिका में और भी कई देशों का, कि बहुत बड़ी संख्या में जो आम नागरिक है, सिविलियन है, उनकी गाजा में मौत हो रही है। तो कादम्नी, यहाँ पर इस प्रस्ताव को मानने के लिए इजराइल बाध्य होगा? ये माने कि यहाँ पर ये सीजफायर होगा, और अगर नहीं मानता है तो यहाँ पर क्या हो सकता है आगे? देखिए, अगर कायदे से तो इजराइल को, क्योंकि वो यूएन का सदस्य है, उसे मानना चाहिए कि इस तरह रेजोल्यूशन जब पास हुआ है तो उसको ये रेजोल्यूशन प्रस्ताव जो है उसको मानते हुए सीज फायर करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मानता है तो और भी रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं और कड़े डिप्लोमेटिक कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। लेकिन ये कब उठाए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका जो है वो अब तक सबसे जबरदस्त समर्थक रहा है इजराइल के इस ऑपरेशन का, लेकिन वो उसने अभी तक सीज फायर की बात यहाँ पर यूएनएससी में नहीं की थी। भले ही वर्बली करता रहा हो, लेकिन डिप्लोमेटिक स्तर पर उसने इस तरह से जोर देकर नहीं कहा था। तो क्या अब समर्थन जो है वो बंद हो जाएगा?
या फिर जो जिस तरह से आर्म्स की सप्लाई हो रही है, जिस तरह से मदद बाकी दी जा रही है, क्या वो बंद होगा, क्या इस तरह के और रेजोल्यूशन आएंगे, ये सब देखना बाकी है। लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा ये भी देखना जरूरी है। और लेकिन अगर यूएन के सभी नियमों के हिसाब से इजराइल चलता है तो उसे फौरन सीज फायर करना चाहिए। शुक्रिया कादम्बनी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो एक बड़ा अपडेट आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार गाजा में तत्काल युद्ध विराम का जो प्रस्ताव था इसको पास किया गया है। जो अमेरिका है उसने एब्सटेन किया है, जो बाकी सदस्य थे उन्होंने पक्ष में यहाँ पर वोट किया है। और इसके साथ यहाँ पर बंधकों की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की बात भी कही गई है और 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव